दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, इंसान की असलियत तब पता चलती है जब वक्त खराब हो या रिश्ता खत्म हो रहा हो। और आज समय रहा है ना कि ये वाली बात भी फिट बैठती है। आजकल देखो किसी बंदे बायोपिक बन रही है, विच इज नॉट अ बैड थिंग, इट्स ग्रेट। लेकिन जो बंदा जिंदा है तो उसे बायोपिक कैसे बना सकते? वेट करो, क्या पता हक दे बाकी की जिंदगी में यार। भारत की सबसे महान फीमेल बॉक्सर मैरी कॉम, इन्हें बहुत सारा यूथ अपना आइडल मानता है। आज एक ऐसी कंट्रोवर्सी में फंस गई हैं जिसने सबको हैरान कर दिया। हाल ही में आपकी अदालत में हुए मैरी कॉम के एक इंटरव्यू में मैरी ने अपने एक्स हस्बैंड ओर्नलर पर एक ऐसा इल्जाम लगा दिया जिसे सुनकर यकीन करना मुश्किल है। लड़की का कमाई खा के बैठ सकता है। क्या वाकई एक आइडल कपल की कहानी के पीछे इतना बड़ा अंधेरा था? चलिए आज की इस वीडियो में पूरी सच्चाई को डिकोड करते हैं। कहानी शुरू होती है सन 2000 में, जब मैरी का सामान चोरी हो जाता है एक ट्रेन में सफर के दौरान और ओनलर ने उनकी मदद की थी। वहां से शुरू हुई दोस्ती प्यार में बदल गई और सन 2005 में उन दोनों ने शादी कर ली। हमने हमेशा ही सुना कि ओर्नल ने अपना करियर छोड़ दिया ताकि मैरी वर्ल्ड चैंपियन बन सके। 2014 में आई बायोपिक मूवी में दीपिका पादुकोण के साथ भी यही दिखाया गया। ओनलर एक परफेक्ट पति थे, लेकिन जब 2023 में इनका साइलेंट डिवोर्स हुआ तो किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। पर अब 2026 में आपकी अदालत में हुए इंटरव्यू में मैरी कॉम ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और यहीं से सारा बवाल शुरू हुआ है। मैरी ने रजत शर्मा के सामने काफी बड़े बड़े दावे किए। उन्होंने कहा कि ओनलर यानी उनके एक्स पति ने उनकी गाढ़ी कमाई खाई है, यानी करोड़ों रुपए बर्बाद किए हैं। मैरी के मुताबिक ओनलर ने उनके नाम पर काफी बड़े बड़े लोन लिए हैं और प्रॉपर्टीज भी गिरवी रखी और सारे पैसे इलेक्शन में उड़ा दिए। और मैरी ने यहाँ तक कह दिया कि ओनलर शराब पी के पड़े रहते थे। ये पिएगा, पैक लेगा ना, पैक लेगा, दारू पिएगा और उसके बाद थोड़ा मुंह खोलेगा। और जब वो रिंग में पसीना बहा रही थी तो पीछे से उनके पैसे का बहुत गलत इस्तेमाल किया है। अगर मैरी कॉम को अपने पति से इतनी ही प्रॉब्लम थी तो उन्होंने तब ये सवाल क्यों नहीं उठाए जब उनकी बायोपिक मूवी में ये सब दिखाया गया था। और सबसे ज्यादा चुभने वाली बात जो मैरी कॉम ने कही, जो इंटरनेट पर ज्यादा वायरल हुई है, वो ये है लड़की का कमाई खा के बैठ सकता है। मैरी की ये बात कि लड़का होकर लड़की की कमाई खा रहा है। लोग कह रहे हैं कि यही बात अगर कोई लड़का अपनी पत्नी के लिए कहता तो शायद बताने की जरूरत नहीं है क्या होता, कितना ज्यादा ह्यूमिलेट किया जाता उस लड़के को। इंडिया की लाखों हाउस वाइफ अपने पति की कमाई पर रहती हैं, तो क्या वो समाज में जाके अपनी पत्नियों को ह्यूमिलेट करते हैं? मैरी कॉम ने जो मेडल जीते उनके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ ओनलर का भी था, ये खुद उन्होंने ही कहा था। अब अचानक से उनके सैक्रिफाइसेस की कोई वैल्यू क्यों नहीं रही? ये सोच समाज में एक गलत मैसेज देती है। लेकिन यही नहीं, कहानी में ट्विस्ट तब आया जब ओनर ने सामने से रिप्लाई किया। उन्होंने कहा वो आज भी दिल्ली में एक किराए के कमरे पे रहते हैं। उन्होंने बड़ा खुलासा किया कि मैरी का 2023 में एक जूनियर बॉक्सर और 2017 में अपनी ही अकेडमी के एक एम्प्लॉय के साथ अफेयर था। ओनलर का दावा है कि उनके पास सारे सबूत और चैट्स भी है। उन्होंने कहा कि मैंने गुलामों की तरह घर संभाला, बच्चों को नहलाया, खाना खिलाया ताकि मैरी ट्रेनिंग कर सके, और आज मुझे ही विलेन बना दिया गया। अब बात करते हैं उसकी जिसका नाम इस केस में सबसे ज्यादा उछल रहा है, हितेश चौधरी। हितेश मैरी कॉम फाउंडेशन के चेयरमैन है और ओनलर का भी इशारा उन्हीं की तरफ था। दोनों को अक्सर साथ देखा जा रहा है, चाहे वो मंदिर हो, एयरपोर्ट हो या शादी समारोह हो। सोशल मीडिया पर भी हितेश सिर्फ मैरी कॉम को ही फॉलो करता है और मैरी कॉम भी सिर्फ 4 लोगों को फॉलो करती है, जिसमें से एक हितेश भी है। हाँ, ये बात सच है, ओनलर ने इलेक्शन लड़ा था। पहले ओनलर चाहते थे कि उन्हें बीजेपी से टिकट मिले, लेकिन बीजेपी से उन्हें टिकट नहीं मिलती है तो ओनलर इंडिपेंडेंस चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उनकी वहां बहुत बुरी तरीके से हार होती। लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या पुराने पार्टनर के साथ स्ट्रगल खत्म होते ही नए आशियाना ढूंढ लिया गया? देखिए सच क्या है ये तो कोर्ट तय करेगा, लेकिन एक वर्ल्ड चैंपियन जिनके ऊपर एक बायोपिक भी बन चुकी है, जो लाखों करोड़ों लोगों के आइडल भी हैं, क्या उनके मुंह से ये बात अपने एक्स हस्बैंड के करियर का मजाक उड़ान और जेंडर कार्ड खेलना लोगों को पसंद नहीं आ रहा? अगर उनके पति ने ये फ्रॉड किए भी हैं तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन क्या उन्हें पब्लिकली नीचा दिखाना सही है?
आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या मैरी कॉम सही है या ओनलर के साथ नाइंसाफी हुई है? उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।